दोस्तों गांव में पढ़ाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण आज के युवा हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। दूसरा कारण कि किसानों को फसल में सही से उपज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी उनको लाभ नहीं होता है। तो ऐसे में सारे जो युवा हैं वो बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन गांव में कोई बिजनेस उनको सोचता नहीं है। शहर में अगर बात करें, शहर में कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लेंगे, शहर में आसानी से आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अगर आप गाँव में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गाँव में हर एक बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि गांव में कुछ ही ऐसी चीजें होती है जिनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो गांव में कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को भी देखना पड़ता है कि क्या गांव में ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो गाँव में बहुत तेजी से चल रहे हैं और इनकी डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 बेहतरीन विलेज बिजनेस आइडिया जिसे आप कर सकते हैं, अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो हमारी लिस्ट में है वो है CSC सेंटर या फिर लोकवाणी केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों की कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही रहती है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के आय, जाति, निवास व कई प्रकार की खतौनी से संबंधित आपको इसमें काम करवाना होता है, करना होता है। दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के और भी काम किए जा सकते हैं, जैसे छोटे मोटे आप स्टेशनरी भी रख सकते हैं, इसके साथ आप फोटो निकालने का काम कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, इसके साथ आप पैसे निकालने का भी BC लेकर किसी बैंक से पैसे निकालने का भी काम कर सकते हैं। इससे कि आपको बैंक वाला भी कमीशन देता है, साथ में आप जिसका भी पैसा निकालते हैं या डालते हैं उससे भी कुछ चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप अगर आधार कार्ड करेक्शन या आधार कार्ड बनाने का भी काम शुरू कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको काफी अच्छी प्रॉफिट होगी। आप एक आधार कार्ड में पर आधार कार्ड के हिसाब से 200 से 250 रुपए ले सकते हैं। एक करेक्शन पर आपको 200 रुपए देने पड़ते होंगे। तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, 2023 में आप अच्छा पैसा कमाइए। तो दोस्तों नंबर 2 पर जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में गाँव में बिजली पानी बहुत तेजी से और आसानी से सरकार द्वारा पहुंचाया गया है। इसमें बिजली जाने की वजह से गांव में इलेक्ट्रिक जो सामान है उनकी मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें आप टीवी, पंखा और फ्रिज, AC, इसके साथ में प्रेस व छोटे छोटे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसकी डिमांड गांव में तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर आप गांव में हैं तो अगर बड़े सामान नहीं रखना चाहते हैं, बड़े सामानों की आपके गाँव में डिमांड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े आप छोटे छोटे सामान भी रख सकते हैं, जिसे मात्र 50,000 रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है और इसमें काफी अच्छी प्रॉफिट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में 20% से 40% तक मार्जिन देखने को मिलती है। नंबर 3, लकड़ी खरीद या फिर आप आरा मशीन लगाकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गांव में आप देखेंगे गांव में ज्यादा पेड़ पौधे भी होते हैं, उनकी खरीद व बिक्री भी की जाती है। तो ऐसे में आप लकड़ी की खरीद बिक्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास थोड़ी जगह है और आप एक लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल है तो आप आरा मशीन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लकड़ी से संबंधित एक लाइसेंस लेना होता है। नंबर 4 पर बिजनेस है वो है ब्यूटी पार्लर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में महिलाओं में ब्यूटी पार्लर का काफी ज्यादा डिमांड है। आज के समय में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर से जुड़े बहुत प्रकार के सामानों की जरूरत पड़ती है, साथ में ब्यूटी पार्लर से जुड़े कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनकी जरूरत महिलाओं को पड़ती ही रहती है। तो अगर गांव में आपके ब्यूटी पार्लर की शॉप नहीं है या ब्यूटी पार्लर नहीं है, तो आप गाँव में इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। गाँव में आप बिल्कुल, अगर आपको बेसिक जानकारी है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकते हैं या शॉप खोल सकते हैं। नंबर 5, ज्वेलरी शॉप। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि गांव में आपको ज्वेलरी की शॉप बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो गांव के लोग होते हैं उनको अगर कोई ज्वेलरी खरीदना होता है तो मार्केट जाते हैं या शहर की तरफ रुख करते हैं, जिससे कि उनका पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। तो उनकी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप गाँव में एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप खोल लीजिए, जहाँ पर जो गाँव वाली महिलाएं होती हैं उनको छोटे छोटे जो भी ज्वेलरी से जुड़े सामान होते हैं उनको खरीदने के लिए बाहर
बाहर न जाना पड़े, इससे भी आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। साथ में आप उनके जो कुछ ज्वेलरी सामान को रखकर पैसे को भी दे सकते हैं, जिस पर आप कुछ इंटरेस्ट या फिर ब्याज ले सकते हैं। नंबर 6, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यह भी बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के चीजों की प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, कार्ड प्रिंटिंग और कप प्रिंटिंग, और भी बहुत सारी चीजों की प्रिंटिंग के लिए इसमें आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस प्रिंटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी लागत लगेगी, तो अगर आप नॉर्मल इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल पर स्टार्ट करते हैं, तो मात्र 30 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका काम बढ़ता जाए और आप बड़े बड़ी मशीनों को भी रख सकते हैं, इसमें आप विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पोस्टर बैनर की भी प्रिंटिंग के लिए मशीन ला सकते हैं, और इससे भी आप अपनी कमाई को शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, फुटवेयर शॉप। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि गांव में फुटवेयर तो हर कोई पहनता है, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह इसकी डिमांड है। तो क्यों ना आप भी अपने गांव में फुटवेयर की शॉप खोल लीजिए। फुटवेयर में आप विभिन्न प्रकार के नॉर्मल शूज और चप्पल या फुटवेयर रख सकते हैं। इसके साथ आप VIP या स्टैंडर्ड क्वालिटी के भी फुटवेयर रख सकते हैं। इसमें आप विभिन्न प्रकार के शूज भी रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सैंडल्स रख सकते हैं, छोटे बच्चों के सैंडल्स रख सकते हैं, बड़े महिलाओं के रख सकते हैं, वह विभिन्न प्रकार की आप सामान में रख सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। इसमें आप 20% से लेकर 30% तक मार्जिन ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आप गांव के डिमांड के हिसाब से इस प्रकार के शॉप या बिजनेस की स्टार्टिंग करें। नंबर 8, बर्तन की दुकान। जी हाँ दोस्तों, अब गांव हो या शहर, बर्तन की डिमांड हर जगह है। तो क्यों ना आप भी बर्तन की दुकान खोल लीजिए। इसकी भी डिमांड कभी ना कभी बनी रहती है, खासकर दीपावली के मौसम में तो लोग बर्तन खरीदना पसंद ही करते हैं। हर कोई बर्तन खरीदता है और बर्तन की नीड जो है हमेशा बनी रहती है। क्यों ना आप अगर गांव में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो बर्तन का बिजनेस स्टार्ट करें, बर्तन की दुकान स्टार्ट कर भी आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रॉफिट हो सकती है। नंबर 9, कपड़े की दुकान। दोस्तों, आप गांव में देखेंगे कि कपड़े की डिमांड देखिए, कपड़ा, खाना और मकान, ये 3 बुनियादी आवश्यकताओं में से कपड़ा भी उसी में से आता है। तो क्यों ना आप कपड़े की दुकान गांव में स्टार्ट कर लीजिए। आपके पास अगर ज्यादा बजट नहीं है तो आप छोटे लेवल पर ही स्टार्ट करिए, लेकिन गांव में बिजनेस काफी तेजी से चलेगा। दोस्तों, इसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान रख सकते हैं। आप छोटे बच्चों का ही सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बड़े बच्चों का स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े लोगों का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल महिलाओं के लिए ही महिलाओं की जो गारमेंट्स है उनका ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप ये जो विभिन्न जितने भी कपड़े हैं सभी मिक्स रख सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर सभी के लिए आप इसमें गारमेंट्स या कपड़े रख सकते हैं। ये बिजनेस भी आपका बहुत तेजी से चलेगा और इसमें मार्जिन भी काफी अच्छी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक पैंट की, अगर एक जींस पैंट आप खरीदने जाते हैं जिसकी लागत या फिर जो मार्केट की वो नॉर्मल प्राइस होती है वो 500 होती है, जिसे आपको 1000 या 800 में दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें भी काफी अच्छी प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी आपके गांव के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। नंबर 10 पर जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और बहुत नया बिजनेस है। दोस्तों, ये बिजनेस है कृषि उपकरण बेचने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आप गांव में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ट्रैक्टर या बड़े बड़े जो उपकरण हैं उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं है। तो आज के समय में मार्केट में कृषि के ऐसे छोटे छोटे उपकरण आ गए हैं जिससे कि जो छोटे किसान हैं वो आसानी से सेल्फ यूज कर सकते हैं, और ये उपकरण कम दाम में भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं। एक बार अगर आप लोग ये प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप अमेजन पर भी चेक कर सकते हैं, और सामने फोटो भी दिया गया है, तो ये फोटो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों, इसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान रख सकते हैं जो किसानों द्वारा, छोटे छोटे किसानों द्वारा बहुत ही अच्छे लेवल पर स्टार्ट किया जा सकता है, और इसे अगर आप चाहें तो इसे खरीद कर कुछ भी आप मशीनें खरीद कर किसानों को किराए पर भी दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ आपको ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताए हैं जिसे करके आप बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहा हो, आपको समझ में आया हो, जो आप करना चाहते हैं और इसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने 1-2 दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।